ये है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। इस बात का मुझे दुख है। ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं रहा, केवल कैसे बदनाम किया जा सके, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनके पास न कोई कार्यक्रम है, न उनके पास कोई नेता है और सर फुटबॉल उनके अंदर चल रहा है और इस कारण से अपनी पोजीशन बचाने के लिए अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए। देखा आपने, नहीं समझ आया तो फिर से देखिए। यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। कहां मिलते हैं अब ऐसे राजनेता? कहां नजर आती है राजनीति में ऐसी शुचिता? कहां दिखती है सियासतदानों में ऐसी सादगी? लेकिन आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा वो सियासत का नया संदेश है। मुख्यमंत्री के शब्द बताते हैं कि किसी भूल का एहसास हो तो उसे छुपाने के बजाय ईमानदारी से स्वीकार करें। इस माफीनामे की हकीकत जानने के लिए हम आपको 72 घंटे पीछे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री की चौपाल सजी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक एक कर लोगों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक महिला उठी और बोल पड़ी, सर मैं पुलिस वालों की शिकायत लेकर आई हूं। यह सुनना था कि पूरी चौपाल चौंक गई। पास खड़े आईजी आए और मुख्यमंत्री को ब्रीफ करने की कोशिश की, पर मुख्यमंत्री ने उन्हें रोक दिया। फिर क्या क्या हुआ आप खुद देखिए। एक दिन बताओ, मैं भटगांव पूरे विधानसभा में दिन भर घूमता रहा, आप यहाँ आने किसी रोका है आपको? एसपी सर आपके पीछे, उनसे पूछिए, उन्होंने 7 बजे का ये क्या तमाशा है? इसको भटगांव आपने कौन रोक दिया? सर आपके पीछे एसपी सर। आप झूठ मत बोलिए, मैं दिन भर घूमता रहा। ये एक वहां खड़े मत रहिए, बैठिए आप लोग। इस प्रकार से नहीं तमाशा मना मत रखिए। आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। और ये नेतागिरी मत करिए लड़की। मैंने कोई नेतागिरी तो खड़े होने क्यों बोल रही हो? तुमको बोला ना कि इनको मालूम है। हाँ, मैं जब सार्वजनिक रूप से सबसे मिल रहा हूँ तो आप बोलते हैं एसपी पूछो कैसे रोक लिया कोई एसपी? ये वीडियो आधा है। इस वीडियो को मौके पर मौजूद किसी ने शूट कर लिया और फिर से उसे वायरल कर दिया। हो सकता है जिस किसी ने इसे सोशल मीडिया में वायरल किया हो उसने 2-3 पार्ट में वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर किया हो। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति अवसरवादिता से भरी होती है। उस वीडियो में भी बीजेपी ने अवसर तलाशे और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू कर दी। बिना वीडियो की पूरी सच्चाई जाने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी वीडियो शेयर कर दिया, जबकि उस वीडियो की हकीकत उस आधी सच्चाई से बिल्कुल परे थी। सुनिए रमन सिंह ने क्या कहा। व्यवहार होना चाहिए सार्वजनिक रूप से। एक मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का व्यवहार दिखा, जिस प्रकार डांट फटकार एक शिकायतकर्ता के सामने आने के बाद हुआ, तो मुझे लगता है ये शोभनीय नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है और इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। ये अहंकार जनता देखती है और जनता इसको ठीक भी करना जानती है। आधे अधूरे वीडियो पर मुख्यमंत्री को ट्रोल होते देख आज कांग्रेस ने पूरा वीडियो जारी कर दिया और बताया कि आखिर उस चौपाल में क्या हुआ था। क्या मुख्यमंत्री ने सिर्फ उस महिला को डांटा था या फिर दिल जीत लेने वाला फैसला भी दिया था? ये वीडियो देखिए। आधी सच्चाई वाली वीडियो के बाद क्या क्या हुआ और उसके बाद फिर बीजेपी ने क्या कहा। जिसमें किशोर कुमार केवट सर इन्वॉल्व है, धारने से पूरा एविडेंस ही गायब कर दिया गया, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, मेरे पति का लिखा हुआ बयान, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उनके पिता के द्वारा मेरे ऊपर हमला करवाया गया था। उसके बाद विमलेश सर का मेरे पास ऑडियो वीडियो सब चीज है। झूठा बयान बना के मेरी बहन का और मेरी भाभी का लगाए हैं। क्या हो जाए? ये सर मेरे परिवार ससुराल वाले मेरे ऊपर यानी बार बार हमला करवाते हैं और मेरी बेटी का भी 2 बार हत्या का प्रयास कर गया। कहाँ ससुराल आपका? अंबिकापुर। और मैं के भटगांव? जी। अच्छा, तो FIR कहाँ कराई? भटगांव में सर। अच्छा, STIG सब कार्यालय जा जाकर। घटना कब की है? घटना सर 2020 से लेके 2022 तक होते आ रहा है।
2020 से लेकर 2022 तक के आपके ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते जी हैं सर। और आपने FIR कराया। जी, मेरे को चलती ट्रेन से भी फेंक दिए थे, उसका भी साक्ष्य है। चलो SP साहब को बोलूँ क्या कार्रवाई की बता। हाँ बस ठीक है, जी। कागज दीजिए, बताओ। सर इसमें जो है इस साल में जो है 2022 में केस रजिस्टर कराया, उसमें 498 का केस रजिस्टर हुआ है। उसके बाद इसके जो है पति और उसके साथ सास और जो है एक और व्यक्ति, 3 लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिए गए और चालान भी माननीय न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है इस केस में सर जो है। और इससे पहले भी जैसे जानकारी हुई है, ये 2 केस अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के साथ जो है रजिस्टर कराई थी। 376 का केस था जो है, उसमें जो है और विभिन्न उसमें भी कार्रवाइयां हुई है जो थाने से जानकारी मिली है सर। दो केस रजिस्टर करे अलग अलग जगह से सर। दूसरी शादी, तो ये पहले वाले ससुराल वालों के खिलाफ FIR कराए हैं कि दूसरे वाले थे? अच्छा, उसके बाद आपके साथ 2 बार मतलब और वो भी कार्रवाई होगी। अभी 498 केस हो गया, कोर्ट में हो गया, चालान प्रस्तुत हो गया। अब क्या चाहती हैं आप? एक काम करिए, आप न्यायालय में इन लोग जो पुलिस वाले ना उसके खिलाफ शिकायत करवा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। ये जो पुलिस वाले हैं जो गलत बयानी करे हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा। ठीक है। ये तो एक वीडियो जारी हुआ है, ऐसा लगभग उन्होंने 10 कार्यक्रमों में इस प्रकार का दुर्व्यवहार शिकायतकर्ताओं के साथ में किया है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी। उनको तो लगता था कि सब कुछ अच्छा है, पर जब वो अब सड़कों पर 3.5 साल में पहली बार निकले हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि आगे पाट पीछे सपाट है और जनता में बहुत नाराजगी है। और महिलाओं की इस नाराजगी के कारण उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि पूरे देश में क्रिटिसाइज हो रहा है कि महिलाओं के साथ में मुख्यमंत्री जी कैसा व्यवहार कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से किस प्रकार से डांट रहे हैं। वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे बढ़कर उस भेंट मुलाकात के दौरान महिला के साथ सख्त लहजे में बात करने पर खेद भी जता दिया। अब बीजेपी इस तगड़े पलटवार का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है। अब राजनीति हो या फिर रणनीति का हिस्सा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ किया वो उनका बड़प्पन ही झलकाता है। एक नए राजनीतिक दौर की तरफ भी ये इशारा करता है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। मुख्यमंत्री ने आज माफी मांग ली। जिस वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री ने माफी मांगी वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं थोड़े दिन पहले ही, 3 दिन पहले की अगर बात करूं तो मुख्यमंत्री को विलेन बनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने एक झटके में उन तमाम विवादों पर न सिर्फ बीजेपी की मंशा पर पानी फेर दिया, बल्कि राजनीति में एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपसे चूक हुई है तो उस चूक को स्वीकारना सीखिए। आजकल सोशल मीडिया हो, जनता हो, बेहद जागरूक हो गई है। उन्हें अच्छा और बुरा का एहसास होता है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री के उस माफीनामा पर ही हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का विषय है अधूरा वीडियो, सियासत फुल। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं सीधा अनिल जी के पास ही चलता हूं। अनिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, ये ऐसे विरले ही उदाहरण होते हैं, आपने भी देखे होंगे बहुत कम उदाहरण, जहां स्वीकारने का जज्बा होता है। क्या सियासत में यही सूचिता है? क्या मुख्यमंत्री के इस माफीनामा को आदर्श के तौर पर स्वीकारना चाहिए? और आपके नजरिए में इस माफीनामा का आखिर मतलब क्या है? देखिए आदित्य, पूरा वीडियो आपने दिखा दिया है, क्या कुछ घटा हुआ ये सबको पता चला है। और मेरा कहना यह है कि देखिए, वेदों में कहा गया है कि मुंह से निकले हुए शब्द मंत्र की तरह होते हैं। आप किसी को नाराज कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। तो ये जो वाकया हुआ भटगांव में, और या जो मुख्यमंत्री सभाएं ले, तो मुख्यमंत्री भी ग्राम संपर्क अभियान पर हैं, वो जनता के था ले रहे हैं कि सरकार के प्रति जनता की क्या खुशियां हैं, क्या नाराजगियां हैं, उसे वो तौल रहे हैं। और इसी कड़ी में वो यहाँ पर पहुंचे थे और ये वाकया हो गया वहां पर। देखिए, वो कहावत है ना कि तीर से निकले बाण और मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते हैं।
यदि आपका दिल दुखा है, तो यदि आपने कुछ बोला है, और यदि आप मुख्यमंत्री जैसे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरह विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने कल मीडिया के सामने एक तरह से माफी मांगी, एक तरह से उन्होंने इससे खेद जताया, तो ये उनका एक बड़ा दिल है, राजनीति में इससे सीखना चाहिए। और भूपेश बघेल जी क्यों, इसके पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसान बिल को लागू नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरे देश के किसानों से माफी मांगी थी। तो राजनीति में ये एक शुचिता होती है, ये एक बड़प्पन होता है, एक मर्यादा होती है कि आप अपने दुख होता है बयान पर कि आप माफी मांग लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले इस राज्य में किसी और मुख्यमंत्री ने यह साहस दिखाया है। मैं एक वाकया आदित्य बताना चाहूंगा कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागृह था, तब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे और वहां एक बड़ा आयोजन था मेडिकल कॉलेज सभागृह में। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री भी उस मंच पर बैठे थे। तो उस सभा में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कोई अपनी मांग उठा दी और मांग उठाते उठाते बहुत ही कड़े शब्द में उसने कुछ बात कह दी। तो वहां से डॉक्टर रमन सिंह उसे शराबी कह रहे थे, ऐसे लोग कहां से आ जाते, उन्हें बाहर किया जाए। ये देखा होगा आपने भी ये वाकया। तो जब आप इस तरह गुस्से में काबू नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें खड़ी होती है। बहरहाल जो वीडियो सामने है उससे एक बात तो साफ है कि इस सरकार में कहीं न कहीं सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने, हम पूरा वीडियो देखिए आप, मैंने तो जब उसको पूरा वीडियो देखा तो लगा कि जिन लोगों ने सरकार की छवि खराब करने के लिए वो वीडियो वायरल किया वे औंधे मुंह गिरे हैं उस पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो कहीं न कहीं यह राजनीतिक, निश्चित तौर पर आपने भी कहा कि यह आदर्श है, यह शुचिता है, यह एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बड़प्पन है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मुझे यह बात उस महिला को नहीं कहनी चाहिए थी। बहरहाल अब मामला मुझे लग रहा है कि यहां पर पटाक्षेप हो जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा कि जितने बड़े पदों पर आप बैठे हैं उतनी बड़ी जिह्वा पर आपकी लगाम होनी चाहिए। आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो कहीं ना कहीं संयमित होना चाहिए, क्योंकि एक चीज, एक वीडियो, एक शब्द आपकी सारी इमेज को धोकर रख। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद। मुकेश जी, बदनाम तो बहुत करने की कोशिश की, पलटवार के बाद तमाम चीजें सामने आई हैं, आधे अधूरा वीडियो आपने लाया, आधा सच सामने लाया, एसपी के खिलाफ शिकायत की भी वहां पर बात हो गई, सब चीजें हुई, लेकिन आंख मूंद कर बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं। रमन सिंह 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा वीडियो, ऐसा ट्वीट जिसके लिए बाद में औंधे मुंह गिरना पड़े। क्या वो ट्वीट, जो वीडियो था वो पूरा नहीं दिखाया जा सकता था? और थोड़े दिन बाद आपने थोड़ा दिन पहले भी देखा होगा कि भारत माता की जिस तरह से फोटो वाला एक ट्वीट जारी हुआ था जमीन पर, उसके बाद आपने ट्वीट डिलीट कर दिया। ये भी आपने वीडियो आधा शेयर किया। क्या इसी प्रकार की वीडियो शेयर कर करके 2023 में चुनाव जीत पाएंगे, ऐसा लगता है आप लोग को? देखिए नामदेव जी, चुनाव जीतना हारना अलग विषय है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी यदि निकले हैं लोगों से शिकायत सुनने, उसके बाद यदि शिकायत में उनकी खींच, उनका क्रोध दिखता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने जनता के बीच में जाने में देरी कर दी है। और मूल आप तथ्य में जाएंगे तो बात यही है कि आप यदि जनता के बीच में गए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, वहां पे क्रोध का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये तो स्पष्ट है कि वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस महिला की बात सुनते सुनते क्रोधित हो गए और बाद में उनको माफी मांगना पड़ा। पता नहीं कितने बार और माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कहा वो किया नहीं है। जो जनादेश आपको मिला है आप उसमें खरे नहीं उतरे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है। ये सब प्रगटीकरण उसी का है और आप देखेंगे ये इस प्रकार की बातें और आएगी सामने, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से जनता आपको बिठाई वो आपने पूरा किया नहीं है। ये इसका परिणाम है। आप देखेंगे और भी इस प्रकार की बातें आएंगी। मुकेश जी, जब किसान आत्महत्या करते थे तो कोई किसान शराबी हो जाता था, कोई गंजड़ी हो जाता था, कोई किसान जो है कुछ और हो जाता था। आपके समय भी ऐसी तमाम घटनाएं हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं सुरेंद्र वर्मा जी, पहले उनके पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, क्या ये रणनीति का हिस्सा था? पोल खुलना चाहते थे, बीजेपी का आक्रामक रुख जो सामने आया है, क्या रणनीति थी कि बीजेपी के जो ट्रोलर्स हैं उसको इस प्रकार जवाब दे? क्योंकि ये वीडियो आज का नहीं था, वो वीडियो दिन भर लगातार सुर्खियां बटोरता रहा, फिर देर रात में कांग्रेस की तरफ से पूरा वीडियो जारी किया जाता है। ये सूचिता, इसे वाकई में आप मानते हैं जहां जहां बीजेपी की गलती हुई है वो दिखाने की कोशिश है, या ऐसा नहीं लगता कि सूचिता का ये बेहतर उदाहरण हो सकता है, लेकिन बहुत देर हो गई उस वीडियो को सामने लाने में? आदित्य जी, भेंट मुलाकात की जो पूरी वीडियो जो आई है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र उजागर हुआ है और आप जैसे ऊर्जावान पत्रकार और आपके चैनल को मैं
धन्यवाद देना चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया और जनता के सामने जो असलियत है वो आ गई। जिस प्रकार से अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उदाहरण दिया, ये मूल अंतर है। हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी की ये सहृदयता है, ये उनका बड़प्पन है, ये संवेदनशीलता है कि उन्होंने यह कहा कि उस वक्त डांटना नहीं था। मुझे इस बात का दुख है, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। संवाद के दौरान जो है हमें संयम बरतना चाहिए और यह सभी के लिए लागू होता है। जिस प्रकार से जो अंतर अनिल द्विवेदी जी ने बताया और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज सभागार का उन्होंने उदाहरण दिया था अनिल जी ने, उसके आगे भी इनके पाप हैं। आपको याद होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सवाल पूछने पर एक युवा को तेलीमांदा थाने में अधमरा किया गया मार मार के। उसी प्रकार से बंगोली बरोंडा का मामला था, एक युवा नौकरी की मांग के लेके नारा लगाया तो उसको वहीं सभा स्थल पर रमन सिंह के सामने धुनाई की गई थी। योगेश साहू के आत्मदाह पर क्या बयान था रमन सिंह जी का? ऐसे घटनाएं होते रहते हैं, क्या पहली बार सीएम हाउस के सामने किसी ने आत्मदाह की? तो ये इनकी संवेदनशीलता है। लगातार देखिए, जो 15 साल मुखिया रहे आदित्य जी, उनसे परिपक्वता की उम्मीद होती है, एक गंभीरता और एक गहराई। हम सोचते हैं कि अगर कोई भी मामला वो उठा रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होगा, कुछ तथ्य होंगे, बातचीत होगी। उस पीड़ित महिला से ये अगर बात कर लिए होते तो दूध का दूध पानी का पानी तभी हो जाता। लेकिन देखिए 2015 से 2022 तक के अलग अलग घटनाक्रमों का उन्होंने जिक्र किया। जिस प्रकार से जो घटना 17 फरवरी 2022 को एफआईआर हुआ था, उसमें चार्जशीट भी दाखिल हो गई। जो पूरा मामला आया है 20 मार्च 2022 को न केवल चार्जशीट दाखिल की गई, बल्कि जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। 1 महीने के अंदर इतना सक्रियता जो पुलिस ने दिखाई है, उसके बाद भी, और मुख्यमंत्री जी ने न केवल उस महिला से सवाल पूछा बल्कि प्रतिप्रश्न भी किए और सुझाव भी दिया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अभी भी आपको लगता है तो आप उसके खिलाफ नाला में जो परिवाद चल रहा है उसमें आप शिकायत करें। मुकेश जी मेरे साथ मौजूद है, मुकेश जी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रहे। मुकेश जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह, और जो भेंट मुलाकात अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं भूपेश बघेल, मैं देख रहा हूं बहुत आम जनता सीधे मिल पा रही है, वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, गाड़ी रुकवाकर आम जनता से बातचीत कर रहे हैं, जो चीजें हो रही वो पूरी कर पा रहे हैं, मिलना बहुत सहज होता है। आपको भी शायद याद होगा, शायद वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आप एडमिट ना करें, वो जो ब्लैक कैट कमांडो रहते थे उनकी कोहनियां बहुत लोगों ने खाई है। क्या वो संचार या वो आम आदमी से संवाद वो प्रॉपर हो नहीं पाया? आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं भाई हमने तो पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोहनी खाने के बाद हम पीछे आ गए। क्या वो कनेक्ट नहीं बना पाए थे, इसलिए दिक्कत हो रही है? देखिए नामदेव जी, सच बताइएगा मुकेश जी, लेकिन ना नामदेव जी कहीं ना कहीं आप अनेक प्रकार के उदाहरण देके कहीं ये आप कहना चाहें कि जो घटना हुई है वो घटना गलत नहीं है, तो ये बात नहीं है। प्रथम दृष्टया आप पहली बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आया है। आप इस चीज को मानते हैं? इसीलिए शायद माफी भी मांगी ना उन्होंने, इसीलिए तो माफी भी मांगी है। ठीक है, माफी मांगते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि कोई महिला शिकायत देखे और आप शिकायत लेने ही निकले हुए हैं, जनता से मिलने निकले हुए हैं, तो कोई यदि अपनी प्रतिक्रिया देता है, कोई शिकायत करता है, तो इस प्रकार क्रोधित होना माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। इस चीज को आप मानते हैं? तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से गलती हुई है, वो वहां पे क्रोधित हुए हैं, और इसका कारण आप इसके पीछे के कारण में जाइए। कहीं ना कहीं जब वो महिला बोल रही थी तो पूरी पब्लिक हल्ला कर रही थी, पूरी पब्लिक कुछ बोलना चाह रही थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार से लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी है सरकार को पब्लिक के बीच में जाने में, ऐसा नहीं लगता आपको? लेकिन मुकेश जी जवाब नहीं दिया आपने, कोहनी आपने खाई कि नहीं खाई। खैर सुरेंद्र वर्मा जी के पास मैं चलता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सच है कि गुस्सा वहां पर आया था, हो सकता है पब्लिक ने हुटिंग की उसके बाद आया हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने माफी भी मांगी। ये एक बेहतर उदाहरण सबके लिए, हम, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम क्रोधित हो जाते हैं। कोई नेगेटिव बात आती है तो हम सुनना पसंद नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े पद में रहने के बावजूद सामने वाला शख्स आता है और उसके लिए माफी भी मांगता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के आईटी सेल से निपटने के लिए और आक्रामक होने की जरूरत है कांग्रेस को? क्योंकि जितने तब तक आपने डैमेज कंट्रोल किया जब तक डैमेज काफी हो चुका था। सुरेंद्र जी। आदित्य जी, निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने आज ये संदेश दिया है कि हमें सार्वजनिक जीवन में संयम बरतना चाहिए और हमारा जो व्यवहार है वो अनुशासित रहना चाहिए। जिस प्रकार से सुन लीजिए, उन्होंने दुख व्यक्त किया और कहा कि उस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये अंतर है, ये पहली बार नहीं है जो
रमन सिंह जी ने इस प्रकार से ट्वीट किया हो। आपको याद होगा आदित्य जी, ट्विटर ने रमन सिंह जी को जो 15 साल यहां के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व में भी मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया था, टप्पा लगाया था। आधा अधूरा वीडियो को इस प्रकार से जारी करना और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी जो है वो पिछले 3 दिन से टूट पड़े थे उसको बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया में आप इस प्रकार से गंदगी फैलाकर किसी सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है वो जरूरी नहीं है कि आप हर बार कामयाब हो जाएं, क्योंकि इसका जब दूसरा भाग आया तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र पूरी तरह से बेनकाब हो गया। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि खींच, निश्चित रूप से वो पीड़ित महिला है, पारिवारिक समस्या से जूझ रही है, तो वो उन चीजों को लेकर हाईलाइट करने का प्रयास कर रही थी कि हमने पुलिस को कंप्लेन किया, इतनी जगह किया, लेकिन उसकी सच्चाई जब बाहर आई, जब अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि पुलिस पूरी सक्रियता से, पूरी जिम्मेदारी से इस प्रकरण में कार्रवाई की है, तो वो महिला भी संतुष्ट हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो गंद फैलाने का जो प्रयास था वो भी बेनकाब हो गया। तो निश्चित रूप से ये अंतर है आदित्य जी। आपने 15 साल इनके भी विकास यात्रा को देखा होगा, जब प्रतिभागी चयनित करके बसों में भर के लाए जाते थे, जब पंचायतों के 15वें वित्त आयोग की राशि, मूलभूत की राशि बसों के खर्चे में डीजल के लिए खर्च की जाती थी, और आज जो पूरी सहृदयता से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, पूरा उत्साह है पूरे प्रदेश में इस प्रकार से भेंट मुलाकात को। अनिल जी, ये बड़ी चुनौती है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि जो एक उदाहरण पेश किया है, ऐसे उदाहरण बहुत समय हो गया देखने को नहीं मिला, लेकिन इस परंपरा को जिंदा रखना क्या दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि 2023 नजदीक है, हो सकता है नजदीक आते आते ऐसे कई और बयान और ऐसे कई खींच और ऐसे कई गुस्सा दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा सामने आ सके? बिल्कुल आदित्य, हमें इस प्रकरण से और भी चिंताएं सामने आई हैं, जैसे कि एक अफसरशाही का मामला है। आप देखिए उस वीडियो को, जैसे वो महिला एसपी पर आरोप लगाती है, कितनी तालियां बजती हैं, कितनी हूटिंग्स होती है। इसका संकेत क्या है? यह है कि इस राज्य में जो अफसरशाही है उसके काम से हो सकता है जनता खुश ना हो और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। हाँ, ये बहुत बड़े दिल की बात है कि मुख्यमंत्री ने एसपी के सामने ही उस महिला को ये अंतिम तौर पे आदेश ही दिया, एक तरह से सजेस्ट किया कि आप चाहें तो पुलिस के खिलाफ न्यायालय में जा सकती हैं। एक बड़ा दिल है। लेकिन मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि देखिए, मुझे याद है पिछला रमन सिंह का कार्यकाल, दिलीप सिंह जूदेव सांसद थे बीजेपी के, थे ना, बिलासपुर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा था कि मेरे जिले में अफसरशाही हावी है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना एसपी का ट्रांसफर हुआ ना किसी का हुआ। तो एक तरफ आपकी पार्टी का सांसद कहे और आप उस पर चुप रह जाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री या अभी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने ही एसपी के सामने उस जनता को कहते हैं आप चाहें तो अदालत में जाके इनके खिलाफ केस दर्ज। देखिए, बेहतर उदाहरण है, सुचिता का नया उदाहरण पेश किया, लेकिन बहुत साफ है ऐसे उदाहरण लगातार सामने आने चाहिए। अगर इस प्रकार की गलतियां होती है तो बड़े दिल से उस गलती को एडमिट करना एक बहुत बड़ी बात है, माफी मांगना उससे बड़ी बात है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। 2023 नजदीक है, शायद ऐसे बयान, ऐसी सुर्खियां, फिर कोई नया बयान सामने आए, लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, दोनों ही दलों को, नेताओं को बोलते समय बहुत कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार जो मुंह से निकल गया वो चीजें दोबारा वापस नहीं आती। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।